हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? बिल्कुल इसी तरह रहिएगा, हंसते खेलते मुस्कुराते। और हाँ बेटा, तो मैं ये कह रही थी कि आप यदि कुछ सीखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा आपके लिए? आपके लिए अच्छा ये होगा कि आपके दिमाग को रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत बनी रहेगी, जिससे आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। और यदि आपके पास एक स्वस्थ दिमाग है तो आपका मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मन यदि आपका स्वस्थ होगा तो आप स्वयं भी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। दिमाग स्वस्थ होगा तो आप सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। आप सारे काम अच्छे से करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, और आपकी खुशी आपको दिन भर बहुत ही तरोताजा रखेगी। इसीलिए सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं फिर से आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि आप सभी अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें और सही तरीके से सही समय पर पढ़ाई करें। ठीक है? ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक कहानियां जो होती हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अच्छा कार्य करें। ठीक है? तो हम इन कहानियों को सुनते हैं, सीखते हैं, जानते हैं अपने पाठमाला की पुस्तक से, है ना? बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां, ज्ञानवर्धक कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां हमारी पाठ्य पुस्तक में हमारे सीखने के लिए दी गई है। तो हम आज भी एक ऐसी ही कहानी सीख रहे हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम आज जिस व्यक्ति के बचपन की बातें जान रहे हैं, वह व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे राष्ट्रपिता। ठीक है? पहचान गए आप लोग किनके बचपन की बात हम आज पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बचपन की बातें। ठीक है? तो आपका पाठ का नाम क्या है? पाठ 6, मेरा बचपन। पाठ 6, मेरा बचपन। अच्छा, अब आप एक चीज बताइए, आपको क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती है? बचपन में हमें खेलना सबसे ज्यादा पसंद होता है, कहानियां सुनना सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है कि नहीं होता है? और कहानियां हमें कौन सुनाता है? हमारी दादी, हमारी नानी, नाना जी, दादाजी, ये सारे लोग हमें कहानियां सुनाते हैं। तो जब महात्मा गांधी छोटे थे तो उनको भी कहानियां बहुत पसंद थी, जैसे कि आपको और हमको बहुत पसंद है। वो भी कहानियां बहुत सुनते थे। ठीक है? साथ ही साथ उनको एक और चीज बहुत पसंद थी। वो चीज आप सोचिए जरा, मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपने सभी ने, हम सब निबंध जब लिखते हैं, और आप भी काफी समय पहले से जानते हैं, गांधी जी के बारे में भी आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ठीक है? अब पोरबंदर में जब गांधी जी का जन्म हुआ था और जब वो स्कूल में थे तो गांधी जी बहुत ज्यादा शर्मीले बच्चे थे। वो जल्दी से सामने नहीं आते थे, जल्दी से कुछ चीज कहते नहीं थे, और एकदम मतलब कहना चाहिए साधारण थे। वो बिल्कुल ही साधारण थे। ठीक है? और वो एक चीज बस बहुत अच्छी तरीके से करते थे उस वक्त भी, कि समय से स्कूल पहुंचते थे और वहां से जितनी जल्दी मतलब काम अपना पूरा किया उन्होंने, और पाठशाला की घंटी बजी, जाने की छुट्टी की घंटी बजी, और वो तुरंत वहां से निकलना पसंद करते।
उनको उस वक्त किसी अध्यापक से या किसी मतलब कहना चाहिए किसी से भी कोई मतलब नहीं होता था। वो अपने में मस्त रहते थे, ऐसे वो विद्यार्थी थे। ठीक है, और उनको किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। वो ये भी सोचते थे कि मैं जितनी जल्दी घर पहुंच जाऊं, क्योंकि उनको क्या डर लगा रहता था हमेशा कि कोई उनका मजाक ना बना दे। इस डर से वो कभी किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। साथ ही साथ वो एक बार की बात है कि उनके समय में एक परीक्षा हुई, है ना, वो भी परीक्षा देने के लिए बैठे और उसमें से उनको कुछ गलती हो गई, उनसे गलती हो गई। तो उनकी जो कक्षा में जो निरीक्षक कर रहे थे, वो निरीक्षक करने वाले जो अध्यापक थे, उन्होंने उससे कहा कि तुम सामने वाले से देखकर अपना जो गलत लिखा है तुमने उसको सही कर लो। मगर गांधी जी को ये बात समझ नहीं आई। उनके उन शिक्षक ने कई बार उनसे इशारा किया कि तुम सामने वाले का देखकर ठीक कर लो, मगर गांधी जी अपने जो उनके विचार थे पक्के, दृढ़ निश्चय जो था उनका कि मैं नकल नहीं करूंगा या मैं नकल नहीं करना चाहता या मैं अच्छा विद्यार्थी हूं, ये जो उनके दिमाग में था, उनकी जो विचारधारा थी कि हमें नकल नहीं करना चाहिए, नकल करना बुरी बात होती है, ये जो सारी चीजें उन्होंने सीखी थी, उस सीख पे वो इतना ज्यादा यकीन करते थे कि वो देख सकते थे, वो कॉपी कर सकते थे उसकी, वो अपनी गलती सुधार सकते थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जो चीज उनको नहीं आती थी, उन्होंने नहीं पढ़ा था, उस चीज को उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने वो चीजें गलत ही वैसे ही जमा कर दी। बाद में शिक्षक ने उन्हें बुलाया, बताया, मैंने तुमको कई बार कहा, तुमने क्यों नहीं किया ऐसा? मगर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता था गुरुजी ऐसा। और उसके बाद लेकिन उन्होंने एक चीज और भी बताई कि उसके बाद उन्होंने, वो शिक्षक थे जो उनके वो शिक्षक थे, निरीक्षक जो शिक्षक थे, उनके प्रति उनका आदर वैसा ही रहा। भले ही उन्होंने गलत चीज करने को कहा था उनसे, लेकिन गांधी जी के मन में उनके लिए आदर कम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ही दृढ़ निश्चय थे। और एक चीज और भी थी कि इनको ना उस वक्त बहुत ज्यादा, उस वक्त क्या होता था, मनोरंजन के साधन अधिक नहीं थे। ठीक है, तो जब उस वक्त मनोरंजन के साधन नहीं थे ना, तो लोग क्या करते थे, जो प्रसिद्ध नाटक हुआ करते थे, कुछ रचनाएं थी, कुछ कहानियां थी, जिनको लोग बहुत ज्यादा देखना पसंद करते थे और बहुत ज्यादा मानते थे। उनमें से एक नाटक था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाटक था कि उस समय में लोग छोटे ऐसे नाटक कंपनियां हुआ करती थी, जो जगह जगह पर जाकर ये सारी चीजों को अभिनय करके दिखाया करती थी। ठीक है, तो उस वक्त गांधी जी के समय में यही राजा हरिश्चंद्र नाटक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था और उनको बहुत मजा आता था देखने में ये। और उन्होंने उसकी पुस्तक भी पढ़ी हुई थी। उसके बावजूद भी जब भी उनको मौका मिलता, वो चाहते थे कि वो रोज राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने जाएं, मगर ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं था। तो वो अपनी इच्छा को दबाते थे, लेकिन वो जितनी बार भी उनको मौका मिलता था, वो नाटक को जरूर देखते थे और साथ ही साथ वो पुस्तक भी पढ़ते थे। तो उनका ये मानना था कि उस नाटक को उन्होंने जितनी बार भी देखा, हर बार कुछ नया सीखा उसमें से। हर बार उस नाटक से उनको कुछ ना कुछ नई सीख मिलती थी और वो नाटक उनके जीवन का प्रेरणा स्रोत बन गया। प्रेरणा स्रोत यानी उस नाटक से उनको इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और एक और उनको जो चीज बहुत ज्यादा पसंद थी, वो था आपका एक चीज जो उनको और ज्यादा पसंद थी, वो थी उनकी बहुत ज्यादा, मतलब कहानी में ही थी वो, कि श्रवण की पितृभक्ति। कैसे जो श्रवण कुमार थे, वो अपने दोनों अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर उन्होंने पूरी चारों धाम की यात्रा करवाई। वो ऐसा ही कुछ अपने भी माता पिता के लिए करना चाहते थे, है ना। तो इस तरीके की उनकी जो सोच थी, वो उनको बहुत ही महान बनाती है। इसके अलावा
उनको बहुत ही ज्यादा बाजा बजाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। और उन्होंने बाजा बजाते हुए एक छंद भी सीख लिया था। बाजा मतलब उस तरीके के उस वक्त का एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाना उनको बहुत ज्यादा पसंद था। और ये भी उन्होंने बहुत ही उससे देखा था, और मतलब कहना चाहिए बहुत ही लगन से सीखा था। उनको बहुत अच्छा लगता था बाजा बजाना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरिश्चंद्र के नाटक से, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक से भी उनको हर बार विपत्ति में सही रहने की या विपत्ति से लड़ने की प्रेरणा मिलती थी। श्रवण की पितृभक्ति भी उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायक रही। वो पुस्तक उन्होंने इतनी बार पढ़ी कि हर बार उनको वो पुस्तक कोई देता था, यदि मतलब कोई दे दे तो वो हर बार पढ़ना पसंद करते थे उस पुस्तक को, इतना ज्यादा उनको वो पसंद थी। यानी दो चीजें उनके, दो कहानियां उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। दो कहानियों ने, पहली कहानी श्रवण की पितृभक्ति और दूसरी कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी, ठीक है। ये सारी चीजें, और इन्हीं दोनों कहानियों से और इस तरीके का अपना बचपन लेकर के गांधी जी ने अपना जीवन जिया और एक आदर्श जीवन लोगों के सामने स्थापित किया। जब वो बड़े हुए, बैरिस्टर बने और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लोगों के लिए काफी सारे काम किए। गांधी जी के काम यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही दुबले पतले और बहुत ही संवेदनशील पुरुष थे। संवेदनशील यानी क्या होता है बेटा? संवेदनशील का मतलब होता है जिनको ना, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई गिरा या आपके सामने कोई रो रहा है या आपके सामने कोई तकलीफ में है, तो उसकी तकलीफ उनको बर्दाश्त नहीं होती है, या वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील कहा जाता है, ठीक है। यानी कि उनकी कोई भी तकलीफ जो होती है वो अपनी तकलीफ मान करके उसे खत्म करने की हर संभव कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही प्रवृत्ति गांधी जी में थी। वो सभी लोगों से अपना काम स्वयं करने को कहते थे। वो खुद भी अपना काम करते थे। कई बार तो मैंने एक दो पुस्तकों में पढ़ा है उनके बारे में कि वो कई बार अपना खाना खुद से बनाते थे। कई बार वो अपना मतलब कहना चाहिए जो लैट्रिन बाथरूम वगैरह है नहाने के बाद में, वो साफ करना भी वो खुद से करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका काम या उनके द्वारा जो गंदगी की गई है वो किसी और को साफ करना पड़े। इसीलिए उनके मन में उन्होंने ही अछूत जो लोग पहले कहे जाते थे या जिन्हें छोटी जाति का कहा जाता था और जिन्हें बहुत हीन नजर से देखा जाता था, हीन यानी बहुत तुच्छ समझा जाता था, जिन्हें मनुष्यों की श्रेणी में तक नहीं लिया जाता था, उन पुरुषों को उन्होंने हरिजन नाम दिया। तो ये मैं बता रही थी आपको गांधी जी के बारे में। पर उनका आपको जो जानना है वो उनका बचपन का प्रेरणा जो जिनसे उनको मिली और जो जिन चीजों ने उनके जीवन को प्रभावित किया और उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जो चीजें, उनके बारे में सीखना है। तो ऐसा ही ये जो मेरा बचपन नाम का जो पाठ है वो गांधी जी के बारे में है। तो ये मैंने आपको बताया इस पाठ को अपने शब्दों में। अब आइए हम देखते हैं कि आपकी पुस्तक में ये पाठ में और कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिल सकती है और आप भी अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मास्टरों के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वहां की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही रही होगी। अर्थात गांधी जी ये बता रहे हैं कि जैसे ही उनके पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो वो राजस्थानी कोर्ट में हुआ, तो पोरबंदर में गांधी जी पैदा हुए थे, वहीं उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। और उसी शिक्षा के चलते के दौरान मतलब वो वहां 1-2 साल ही जा पाए थे और उसके बाद उनको तुरंत राजकोट आना पड़ गया, राजकोट में रहना पड़ा क्योंकि पापा का ट्रांसफर हो गया था उनके पिताजी का।
तो उनके पिताजी के ट्रांसफर के कारण उनको राजकोट में आना पड़ा। जब वो राजकोट में आए तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से फिर से वो मदरसे जाने लगे, नए मदरसे में जाने लगे, और उन्होंने देखा कि दोनों मदरसे जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही थे। जहां जैसी पढ़ाई पोरबंदर में होती थी वैसी ही राजकोट में होती थी, लेकिन उनको उस पोरबंदर के साथ साथ राजकोट के स्कूल के भी टीचरों के नाम धाम काफी समय तक याद थे, और उन्हें ये भी पता था कि उनकी जो आदत थी या उनकी जो श्रेणी थी बहुत अच्छी नहीं थी, वह साधारण श्रेणी के ही छात्र थे। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। जब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता, न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है। मतलब गांधी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैंने 12 साल तक, जब तक मैंने पढ़ाई की तब तक, उसके बाद भी मैंने कभी शायद किसी से दोस्ती नहीं की, और ना ही किसी चीज की कोई खास याददाश्त है उनके लिए कि कोई टीचर को उन्होंने धोखा दिया हो, या किसी की बात नहीं मानी हो, या कोई गलत काम किया हो। इस तरीके की कोई याद उनके पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो खुद को बता रहे हैं कि वो बहुत साधारण दर्जे के छात्र थे। दूसरी चीज वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत झेपू लड़के थे। झेपू मतलब बहुत शर्माने वाले, बहुत ज्यादा शर्माते हैं, जो किसी के साथ में बात नहीं कर पाते, किसी के साथ में खुल नहीं पाते हैं, है ना, किसी से अपनी बात कह नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चे थे वो। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। मतलब समझ में आया कि मतलब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि उनको इतना ज्यादा डर होता था, इतना ज्यादा डर होता था कि वो अपनी पाठशाला से जैसे ही बेल लगती थी वैसे ही वो भाग जाते थे। कहाँ भाग जाते थे बेटा? जैसे ही बेल लगती थी, वो पाठशाला से छुट्टी की बेल लगती थी तो वो घर भाग जाते थे, और जब पाठशाला चालू होने की बेल लगती थी उसके पहले ही वो स्कूल पहुंचते थे, यानी एकदम टाइम पे पहुंचते थे और टाइम पे चले जाते थे। भागना शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। कोई मेरा मजाक ना उड़ाए यह भी डर बना रहता था। ठीक है, ये चीजें गांधी जी को बहुत ज्यादा डर लगता था किसी से बात करने में, क्योंकि उनको डर था कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स पाठशाला के मुआवने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें से एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चिताया, पर मैं क्यों चेतने लगा? मैं यह भी सोच न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ बना। तो मास्टर जी ने क्या किया? जब एक दिन उनके क्लास में कोई इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन करने आया, तो उसने क्या किया? बच्चों को क्या दिया? 5 शब्द दिए। 5 शब्द में से गांधी जी का एक शब्द गलत था। उनके जो कक्षा में शिक्षक थे, वो शिक्षक उससे कई बार इशारे कर रहे थे कि तुम दूसरे के स्लेट से देखकर लिख लो, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आया कि इनको करना क्या है। इनको लगा कि वो ये देखने के लिए है कि ये कहीं नकल तो नहीं कर रहे हैं। बाद में जब रिजल्ट निकला तब इनको पता चला कि मास्टर जी इनको ये बता रहे थे कि बेटा आप दूसरे से देख करके अपने आप को ठीक कर लो। हिज्जे दुरुस्त करना मतलब आपकी जो स्पेलिंग गलत लिखी है आपने, आप उसको सही कर लो। लेकिन इनको समझ में नहीं आया। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी नहीं आया।
मतलब आपने समझा, इनके विचार इतने उच्च थे कि नकल नहीं करना है मतलब नहीं करना है। यही विचार उनके दिमाग में हमेशा रहा और इसी कारण वो कभी किसी की नकल नहीं कर पाए। इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। इन पर मास्टर जी के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो वे कहे वह करना चाहिए, जो वे करे उनका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। काजी का मतलब क्या होता है बेटा? गवाह, साक्ष्य, ठीक है। मतलब आप को हमेशा ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आपसे बड़ों से यदि कोई गलतियां हो रही हैं तो आप उसके गवाह बनकर दूसरों को ना बताएं, बल्कि उसे नजरअंदाज करें, ठीक है। यही प्रवृत्ति गांधी जी में थी। वो हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानते थे और हमेशा उनकी बात पर अमल करते थे और उनके प्रति उनका आदर कभी कम नहीं होता था। यही बातें, ये सारी अभी तक की जो कहानी हमने पढ़ी है, इससे स्पष्ट होता है। आगे इसी समय के दो और प्रसंग सदा मुझे याद रहे। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के अलावा कुछ और पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर जी को धोखा नहीं देना था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। अलसाता था यानी आलस आता था मन में बहुत ज्यादा। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ सूझती, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं बड़े चाव से पढ़ गया, ठीक है। वैसे इनको आमतौर पर दूसरी किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी को भी दूसरी किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बार उनके पिताजी ने एक किताब खरीदी थी। वो किताब थी श्रवण पितृभक्ति और वो एक नाटक थी। नाटक के रूप में लिखा गया था उसको, ठीक है। उस नाटक के रूप में लिखी गई कहानी की पुस्तक जब गांधी जी को दिखी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए उसे पढ़ने से, ठीक है। उन दिनों कांच के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। उनसे मैंने श्रवण को अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई और मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली, ठीक है। तो उसके पहले वाले भाग को हम कहा इन्होंने कि ये जो पितृभक्ति वाला श्रवण का पितृभक्ति का जो इनका नाटक की इन्होंने जो पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके मन में क्या इच्छा हुई कि ये भी किसके जैसे बने, श्रवण के जैसे बने और अपने माता पिता को अपने कंधों पर लाद कर पूरे चारों धाम की यात्रा करवाएं। उनको वो चीज भी बहुत याद थी कि कैसे राजा दशरथ का तीर लगने के कारण श्रवण की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता जो होते हैं उसके विलाप में अपना शरीर छोड़ देते हैं। वो भी अपने पुत्र को याद करते करते अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही अंदर तक गांधी जी के दिमाग में गई। उसके बाद उनके यहाँ एक चीज और हुई कि एक और नाटक कंपनी आई, जिस नाटक कंपनी में कौन सा नाटक रखा गया, हरिश्चंद्र का नाटक रखा गया और इनको वो नाटक देखने की इजाजत भी मिल गई। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने पर भी मेरी तृप्ति ही ना होती, उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता, किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आया करते, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, यही धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी
थी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखा आपने कि कैसे कहानियां पढ़कर हमारे विचार बदलते हैं, और जैसे हमारा विचार बदलता है हम वैसे ही होते जाते हैं, हमारा स्वभाव वैसे ही बदलते जाता है। ठीक है, तो जिस भी चीज को हम पढ़ते हैं उसमें से हम कोई ना कोई सीख जरूर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा मेरा बचपन, तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व हमें हमेशा समझना चाहिए। गांधी जी यही करते थे। गांधी जी के मन में बड़ों के लिए श्रद्धा थी। गांधी जी अपनी कर्तव्य का पालन करते थे। गांधी जी अपने जीवन में सच्चाई को बहुत ज्यादा मानते थे और स्थान देते थे, और खुद भी सदा सत्य बोलते थे। साथ ही साथ प्रेम, जो वास्तविक प्रेम होता है, उस पर वो बहुत ज्यादा यकीन करते थे। तो उस प्रकार इस पाठ की सीख क्या हुई? इस पाठ की सीख है जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना, और कर्तव्य भावना को समझना। ठीक है बेटा, कर्तव्य भावना मतलब समझ रहे हैं आप कि बड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस चीज को समझना। हमसे जो बड़े हैं इनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? सबसे पहली चीज तो इनकी बात मानना, आज्ञा मानना इनकी, है कि नहीं, और इनके गुणों को अपनाना और दोषों को वही रहने देना। समझ आया? इस तरीके से यह पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको पाठ समझ आया होगा। साथ ही साथ इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं और बाकी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और इनके बारे में, गांधी जी के बारे में यदि आपको कोई चीजें मिलती हैं तो आप जरूर से कोई ऐसी प्रेरक कहानी हो इनके संबंध में, या इनके बारे में कोई विशेष बातें आपको यदि पता चलती हैं, या आपको पता है, आपके मम्मी पापा दादा दादी ने कभी बताई हो आपको, तो प्लीज उसको भी एक स्टार डाल करके लिख लीजिएगा, उनके बारे में विशेष जानकारी करके। ठीक है, ताकि जब हम मिलें तो हम वो बातें सबके साथ बांट सकें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।